वंदे मातरम साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा का। कौन सा टॉपिक चल रहा है? विद्युत धारा का। और अपन का डिस्कशन अभी तक कितना हो गया? मैं अगर आपसे बात करूं तो अपना अभी तक का डिस्कशन मैं यूं कहूंगा कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के बारे में बातें कर ली। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ये बात अपने हो गई। विद्युत धारा दो प्रकार की, कौन सी? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट धारा। दो प्रकार की विद्युत धाराओं की बात होने के बाद में मैंने आपको कहा कि अपने और कौन सी बात हो गई। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आवेश के बारे में बात हुई। मैंने कहा धनावेश होता है, ऋण आवेश होता है, प्लस वाला और माइनस वाला, दो तरह के आवेश होते हैं, इनकी बात हो गई। अपने ओम के नियम की बात हो गई, ओम के नियम का रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा आता है वो हो गई, ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है वो बात हो गई। और अपन ने बात कर ली ओम के नियम की निर्भरता यानी प्रतिरोध की निर्भरता। मैंने प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर बता दी। मैं एक सवाल बोल के बता रहा हूं जवानों, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि प्रतिरोध निर्भर करता है। सवाल क्या आया था कि प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन पहला था चालक तार की लंबाई पर, ऑप्शन दूसरा था चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन तीसरा था उसके तापमान पर, ऑप्शन चौथा था उसकी पदार्थ की प्रकृति पर। आप बोलोगे सर चारों ऑप्शन ही सही है, तो साथियों पांचवा ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन ई दे रखा था, लिखा हुआ था उपरोक्त सभी पर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। मेरे इतनी थ्योरी बोलने का मतलब पॉइंट समझाना था कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ये चीजें क्लियर हुई। फिर अपन ने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करी। श्रेणी क्रम संयोजन, मैंने कहा धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है और विभव का मान समान होता है। ये अपनी बात हो गई थी। अरे बात क्लियर है क्या? इतनी अगर बातें हो गई थी तो मैं आपको जवानों इसके यूजेज बता देता हूं। किसके यूजेज? जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं। कल पढ़े थे अपन ने क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसका यूजेज क्या है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी एक सवाल बना हुआ है। आप यूजेज समझ लो चाहे नोट समझ लो इसको। आप इसको क्या समझते हो? नोट समझ सकते हो। पहली लाइन क्या बोलूंगा कि जो अपने घरों में उपकरण लगे होते हैं ना, विद्युत उपकरण जिनमें करंट का प्रवाह होता है, घरों के उपकरण। जवानों ये पूछा हुआ सवाल है, रट लेना, मान लेना, इस पे ध्यान दे लेना। ये बोलता है कि घरों के जो उपकरण लगे हुए होते हैं अपने, वो होते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में होते हैं जवानों? ये होता है आपके समांतर क्रम में। अरे ये आया हुआ सवाल है, एक बार पूछा गया था कि घरों में लगे विद्युत उपकरण किस क्रम में होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए समांतर क्रम में होते हैं। क्यों? इसका एक छोटा सा रीजन दे देता हूं। मैंने कहा श्रेणी क्रम में धारा का मान हर जगह समान होता है, तो भैया एक बात सोचो ना कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है वहां से जो धारा जाएगी और उसका मान सब जगह समान होगा। श्रेणी क्रम की बात कर रहा हूं। और अगर सब जगह समान होगा तो आप अगर एक कमरे का स्विच बंद करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किचन का, आपके रसोई घर का बटन बंद करोगे, स्विच बंद करोगे, वहां से करंट बंद होगा, पूरे घर में ही करंट बंद हो जाएगा ना? क्या ऐसा होता है क्या? अगर आप एक कमरे का लाइट बंद करते हो, क्या सब का बंद हो जाता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में नहीं है। श्रेणी क्रम में होता तो धारा का मारक तो एक ही होता ना भैया, धारा का मान तो समान होता है, धारा तो हर जगह सेम होती है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान हर जगह अलग अलग होता है। इसलिए आपके घरों में उपकरण जो होते हैं किस में होते हैं भैया? समांतर क्रम में होते हैं। दूसरी बात क्या? मैं यूं कहूंगा रोड लाइटें किस में होती है भैया? रोड लाइट्स। अरे वही बात, रोड लाइटें भी समांतर क्रम में होती है। रोड लाइटें भी किस में होती है? समांतर क्रम में होती है। लिखते चलें साथ में, ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है, आप समझ चुके हैं इस पॉइंट को, समांतर क्रम में। नेक्स्ट बात मैं बोलूंगा डेकोरेशन वाली लाइटें जो होती है आपके सजावटी जो लाइटें होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। और आप सब ने कभी ना कभी होली पे, दिवाली पे, शादी समारोह पे, पार्टी पे एक चीज देखी होगी, सजावटी लाइटें। और उस सजावटी लाइटों में एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर एक लाइट खराब होती है तो पूरी की पूरी लड़ी आपकी खराब हो जाती है। यानी वो कौन से क्रम में होती है? वो आपकी श्रेणी क्रम में होती है। बस बात खत्म। ये आपका पॉइंट यहाँ पे यूजेज का, अनुप्रयोग का, नोट का खत्म हुआ। नेक्स्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, मैंने आपको समझाना है जूल का तापन नियम। क्या पढ़ाना है मैंने? जूल का तापन नियम।
जूल का तापन नियम। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? मैं आपको विद्युत धारा चैप्टर में आने वाले एक नियम की बात करना चाहूंगा जिसका नाम है जूल का तापन नियम। अब ये तापन से क्या पता चल रहा है, इस तापन से क्या पता चल रहा है? कहीं ना कहीं बात किसकी होगी? हीट की होगी, उष्मा की होगी, गर्मी की होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? यस होगी। तो करेंगे बात कब? हाथों हाथ ही। मैंने कहा जूल का नियम, जूल का तापन नियम। तो एक बात को समझना भैया, जूल ऐसा कहता है कि अगर किसी विद्युत परिपथ के बैटरी जुड़ी हुई है, जूल ये कहता है कि अगर किसी विद्युत परिपथ के बैटरी जुड़ी हुई है और उस बैटरी से आपकी धारा बह रही है, क्या बह रही है? विद्युत धारा जा रही है। किस में जाएगी विद्युत धारा? चालक तार में जाएगी। तो उस चालक तार में जो रासायनिक ऊर्जा संचित होगी, उस बैटरी में जब विद्युत धारा बहेगी तो जो संचित रासायनिक ऊर्जा होगी वो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मैं यूं कहूंगा गतिज ऊर्जा में बह जाएगी। अरे ये आपका चालक तार है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब बैटरी को आप कुंडली को आप ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से धारा बहेगी, जब विद्युत धारा जाएगी तो उस चालक तार में संचित रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, गतिज। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब चलना फिरना, मोमेंट। गतिज मतलब इधर उधर मोशन होना। तो कहा जाता है कि वो जो चालक तार की रासायनिक ऊर्जा होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और भैया गतिज ऊर्जा का मतलब होता है मूवमेंट, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है चलना। यानी उस चालक तार में क्या चलने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स जा करके क्या करेंगे? आपस में टक्कर करेंगे। और उन इलेक्ट्रॉनों के आपस में टक्कर होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के आपस में। अरे मैंने कहा कि एक बैटरी से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो विद्युत धारा जा करके तार की संचित रासायनिक ऊर्जा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन के आपस में टक्कर होगी। टक्कर होने से गतिज ऊर्जा की कमी होगी। बात को सुनना, आपस में टक्कर होने से उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी। अरे एक बात बताओ, अगर आप बैठे हो और बैठे बैठे दीवार के मुक्के मारने लग जाते हो, क्या आपके शरीर की एनर्जी कम नहीं होगी क्या? अगर आप चल रहे हो तो आप चलोगे तो आपके शरीर की ऊर्जा कम नहीं होगी क्या? अगर आप पढ़ोगे तो आपके पढ़ने से दिमाग की एनर्जी कम नहीं होगी क्या? अरे जिस प्रकार हर एक चीज को, हर एक वाहन को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, हवाई जहाज को चलने के लिए फ्यूल की, ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हर एक चीज में उष्मा का या ऊर्जा का मैं यूं कहूंगा क्षय होता रहता है, डिके होता रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जूल के तापन के नियम के अनुसार बात क्या समझाना चाहूंगा मैं कि जब आप किसी बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में उनकी संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाएंगे। मूवमेंट में आने से इलेक्ट्रॉनों के आपस में टक्कर होगी, संघट होगा, और उस टक्कर से उनकी गतिज ऊर्जा में क्या आएगा? क्षय आएगा। और उस क्षय को ही क्या बोलते हैं? उस क्षय, इस क्षय से होगा क्या? उस चालक तार का तापमान बढ़ जाएगा। चलने वाले तार का तापमान गर्म होता है भैया, वो गर्म होता है नेचर में। अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि उसके चालक तार के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और इस चालक तार के तापमान में वृद्धि होने से उसके ऊर्जा में क्षय हुआ ना, उसका एक सूत्र बताया जाता है। जूल ने कहा था कि अगर टी समय में किसी चालक तार में Q आवेश प्रवाहित होता है। बात को सुनना भैया, जूल ने कहा कि अगर टी समय में चालक तार में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर किए गए कार्य के बराबर। यानी उन्होंने ऐसा कहा था W बराबर QV होता है। ये क्या है सर? ये क्या है? आप खुद ही याद कर लो ये क्या है। ये V बराबर, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था। मैंने शुरू में ही कहा था V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। मैंने शुरू में ही क्या कहा था? V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। कब कहा था सर? जब मैंने विभव या विभवांतर पढ़ाया था। मैंने कहा था ना, अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गया, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W बट्टा Q। V बराबर W बट्टा Q पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि किया गया कार्य QV के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जवानों? QV के बराबर होगा। तो याद करना I बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर इतनी बेसिक बात हमें पूछ रहे हो आप, I बराबर तो Q बट्टा T होता है। I बराबर तो Q बट्टा T होता है। तो मुझे एक बात बताओ, Q बराबर IT नहीं होगा क्या? Q बराबर IT नहीं होगा? होगा सर।
तो मैं लिख सकता हूं क्या W बराबर ITV। अरे मैं लिखूं तो कोई गलत बात है क्या? नहीं है गलत, क्योंकि की को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से IT लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया W बराबर ITV। अच्छा ITV लिख दिया, तो मुझे ये बताओ मैं इस V को भी कुछ चेंज कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर आपको नहीं पता, हम बताते हैं V को कैसे चेंज करोगे। ओम के नियम से, ओम्स लो, ओम के नियम क्या बोलता है? V बराबर IR बोलता है। अरे बात आ रही है क्या? V बराबर मैं IR लिखूंगा, V बराबर IR लिखूंगा तो देखना W बराबर क्या आ जाएगा, IT इंटू V की जगह क्या लिखूंगा, IR। ये लो लिख दो, IR लिख दिया। अब I दो दिख रहा है, मैं I स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख लो, कौन मना कर रहा है। W बराबर I स्क्वायर TR, मैंने क्या लिखा, I स्क्वायर TR। अरे क्लियर है क्या? अब कहते हैं कि किया गया कार्य, या यूं कहूंगा कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। अरे आपने कहा जूल का तापन नियम, और ये हीट की बात करेगा, H की बात करेगा, तो इस W की जगह आप लिख सकते हो उष्मा ऊर्जा। क्या लिख सकते हो, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कार्य करने की दर ऊर्जा। आप लिख सकते हो W की जगह H, क्या लिख सकते हो, H। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। हो सकता है आपको फॉर्मूले का ही क्वेश्चन आ जाए, आपको जूल के तापन नियम का सही सूत्र है यही पूछ ले, तो आपको याद रखना है भैया कि H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। बोलो बात क्लियर है क्या, I स्क्वायर RT। और एक बात, मैं इस I को क्या लिख सकता हूं, ओम का नियम बोलता है V बराबर IR, ओम का नियम इतना बोलता है, तो ओम का नियम I बराबर V बटा R भी बोलता होगा। हाँ सर बोलता है, I बराबर V बटा R भी बोलता होगा। बोलता है तो मैं I की जगह V बटा R लिख दूं क्या? हाँ लिख दो सर। तो I स्क्वायर है तो मैं V स्क्वायर बटा R स्क्वायर लिख दूं क्या? हाँ लिख दो सर। ये लो फिर H बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। अरे R स्क्वायर R काट देगा इसको, तो आपका H का फॉर्मूला एक और बन गया। बधाई हो साहब, आपका एक और फॉर्मूला बना है, V स्क्वायर अपॉन R T, V स्क्वायर अपॉन R T। ये आपको सूत्र और अटैच याद रख लेना है साथ में। बोलो बात क्लियर है क्या? और इतनी अगर बातें समझ में आ रही है तो मैं एक सवाल करवा देता हूं आपको। अरे सिंपल सीधी सी बातें चल रही है, ज्यादा लोड लेना नहीं है, मैं आपको हर एंगल से समझा रहा हूं ताकि कैसे भी सवाल आ जाए आप वहां छोड़ करके नहीं आओ या नेगेटिव नहीं करके आओ। आपको बोला कि घरों में उपकरण समांतर क्रम में होते हैं, रोड लाइटें समांतर क्रम में होती है, सजावटी लाइटें श्रेणी क्रम में होती है। जूल का तापन नियम पढ़ाना था, मैंने आपको कहा कि W बराबर QV होता है। कैसे, मैंने आपको थ्योरी बता दी है। आपको तो मेनली याद रखना है H बराबर I स्क्वायर RT। अब एक सवाल कर लेते हैं इसी सूत्र पर आधारित। सवाल है 10 वोल्ट के संचायक सेल से, सवाल है आपका 10 वोल्ट के साथ में लिखते चलें भैया, 10 वोल्ट के संचायक सेल से, 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम। क्या बोला है मैंने? अरे ओम आते ही दिमाग में क्या आएगा, ओम आते ही मैंने कहा ना, आप अगर आप अगर मात्रक वगैरह दिमाग में रखोगे तो आपके दिमाग अपने आप आपको डाटा देता चला जाएगा। मैंने कहा 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम के नाइक्रोम की, 50 ओम के नाइक्रोम एक पदार्थ होता है भैया, मिश्र धातु है, नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली, नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली, नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली में, प्रतिरोध कुंडली में 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। आपको क्या क्या दे दिया भैया? 10 वोल्ट दे दिया, यानी कि क्या दे दिया? V। वोल्ट किसका होता है? विभव का। V दे दिया। 50 ओम यानी R दे दिया। T
टी 1 घंटा दे दिया ना टी। हालांकि आपको सूत्र में समय हमेशा सेकंड में यूज करना होता है, समय हमेशा सेकंड में यूज करना होता है। फिर आपको क्या कहा, धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करो। उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करो। सवाल को समझना और फिर अपन इसका सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। सवाल क्या है भैया, इसने आपको कहा है, इस पर जूल के तापन नियम पर आधारित सवाल दिया है। इसने कहा 10 वोल्ट की बैटरी यानी कि आपको V दे दिया, 50 ओम है यानी आपको R दे दिया, 1 घंटा यानी आपको टाइम दे दिया। मुझे बताओ, टाइम भी दिया हुआ हो, प्रतिरोध भी दिया हुआ हो और वोल्ट दिया हो, कोई ऐसा सूत्र है क्या? इसमें तो नहीं, इसमें तो धारा मांग रहे। हालांकि आप इससे भी कर सकते हो, हालांकि आप V बराबर IR लगा करके I निकाल सकते हो, पर आपको जब मैंने एक और फॉर्मूला बनाया दिया है, बनाया परोसा है, तो आप इसका यूज करो ना। देखो इसमें प्रतिरोध है, वोल्ट है, टाइम है, क्या निकल जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा निकल जाएगी। तो जवानों सीधा सा फंडा है, V बराबर दे रखा है 50 नहीं 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट, T बराबर 1 आवर। 1 आवर मतलब क्या? 1 घंटा। लेकिन 1 घंटा नहीं लेना है आपको, मैंने कहा ना टाइम सेकंड में लेना है। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं जवानों? 60 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है जवानों? 60 सेकंड। बराबर करके 3600 सेकंड आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। यानी कि आपको 1 यूज नहीं करना है, आपको यूज करना 3600 सेकंड। बोलो बात क्लियर है क्या? और क्या दे रखा है? R दे रखा है। R बराबर कितना है? 50 ओम दे रखा है। सूत्र क्या है? H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। क्या दे रखा है? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो लिखो V मतलब क्या? V मतलब क्या? 10 गुणा 10। R कितना भैया? R सर 50 है। T कितना भैया? सर 3600 है। T क्या है? 3600 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया आपका? 36,000। ये क्या आ गया? 36,000 डिवाइड बाई 5। 5 का जाएगा 36 में कितनी बार? 7 बार। 1 के पास 0 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार और 2 0 लास्ट में। JOULE जूल। अरे ऊर्जा किस में होती है जवानों? जूल में होती है। ये आपके आंसर आ गए, ये आपके आंसर आ गए। मैंने आपको कहा कि आपको 10 वोल्ट दे रखा है, इसका वोल्टेज 5 ओम 50 ओम दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस 1 घंटा आपको दे रखा है। टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट करा, 3600 सेकंड आए और आपने फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा आपके एग्जाम के अंदर फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आएगा। देखो करवाने को सवाल में 1000 करवा सकता हूं, मैं डाटा चेंज करता जाऊंगा। 10 वोल्ट को 20 वोल्ट ले लूंगा, 50 ओम को 80 ओम ले लूंगा, 1 घंटे को आधा घंटा ले लूंगा, 5 सेकंड ले लूंगा, 20 सेकंड, लेकिन मतलब नहीं है। एक बार फॉर्मूले में सवाल में फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाता है, फिर आप कितने सवाल करो ना, फिर आपको जहां मिले वो सवाल टच करो ना। मतलब आपको सूत्र याद रहने चाहिए। और आपको मैंने कहा था कि 3 राशियां दे देगा, चौथी पूछ लेगा, आराम से ज्ञात होती है। 3 राशियों का ही सूत्र होगा, 2 दे देगा, 1 ज्ञात करनी होगी, आराम से ज्ञात होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? ये अपना खत्म हुआ कौन सा? जूल का तापन नियम का यूजेज आपके खत्म हुए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। जो बात है अपने, मैंने आपको कहा कि विद्युत धारा है, प्रतिरोधों का संयोजन खत्म हुआ, जूल का तापन नियम पढ़ा। अच्छा एक बात और लिख लो भैया, साथ में अभी नोट कर ले, एक लाइन कहीं पे कॉपी की छत पे लिख लें कि जूल का तापन नियम काम आता है कहाँ पे? आपके यूं कहूंगा कि विद्युत स्त्री जो होती है, प्रेस होती है ना, उसमें काम आता है। विद्युत हीटर में काम आएगा। आपकी जो विद्युत केटल होती है, जो होती है ना चाय वगैरह बनाने के लिए, तो उसके अंदर। तो यानी कि फ्यूज तार हो गया, नाइक्रोम की निमंजन छड़ हो गई, तो इन चीजों के अंदर क्या काम आएगा? आपका जूल का तापन नियम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? विद्युत शक्ति की। किसकी बात करते हैं भैया? विद्युत शक्ति की। साथ में नोट करते चले जल्दी जल्दी, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, अपन बात कर रहे हैं विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? सबसे पहली बात, शक्ति होती क्या है? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। मैं लिख दूंगा कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं भैया। P बराबर होता है W/T।
टी। अरे वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, P बराबर W बट्टा T। इसी को क्या बोलते हैं, शक्ति। अब मैंने आपको कहा था परिभाषा से सूत्र बना, ये क्या है आपका सूत्र, परिभाषा से सूत्र बना तो सूत्र से मात्रक बनेगा। मैं यहाँ लिखूंगा क्या, मात्रक। मात्रक के लिए मैं क्या लिखूंगा, कार्य का होता है जूल और टी का होता है समय, समय का होता है सेकंड। मैं लिखूंगा जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं भैया, वाट। मैं वोल्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वाट। याद रख लेना, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। फिर बात करूंगा मैं इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, ये तो आप कार्य ऊर्जा शक्ति में भी पढ़ लोगे, विद्युत धारा में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं यूं कहूंगा P बराबर W को मैंने लिखा था क्या, W को मैंने लिखा था QV। बोलो बात सही है क्या, W को मैंने लिखा था QV अपॉन T। तो मैं आपको बताऊं कि मैं Q को IT लिख सकता हूं क्या, मैं इस Q को IT लिख, हाँ सर लिख सकते हो, तो लिखो ITV अपॉन T। एक बात बताओ मुझे, T से T जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है, तो P बराबर VI लिख सकता हूं क्या, यस सर लिख सकते हो। ये शक्ति का क्या है, सूत्र है। रट्टा मार लो, मेमोरी टिप्स बना लो। बोलो बात क्लियर है क्या, हाँ सर बना लेंगे। अगली बात, मैं इसको और कैसे चेंज कर सकता हूं, मैं और कैसे, मैं V को क्या लिख सकता हूं, V को ओम के नियम से V बराबर IR लिख सकता हूं। तो P बराबर क्या लिखूंगा मैं, P बराबर V की जगह क्या लिखूंगा, V की जगह लिखूंगा IR इंटू I। तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। बताइए साहब, एक और सूत्र बन गया, एक और सूत्र क्या बना, I स्क्वायर R। इसको भी मेमोरी टिप्स बना लें, इसको भी रट लें, समझ लें, मान लें, दिमाग में बिठा लें। बोलो बात क्लियर है क्या। और क्या चेंज कर सकता हूं, आप बोलोगे सर और भी होता है क्या चेंज, हाँ हो सकता है ना। I को क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R। तो लिखो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। R स्क्वायर को काट देगा तो एक और सूत्र बनेगा। बधाई हो साहब, एक और सूत्र बना है क्या, एक और सूत्र बना है V स्क्वायर अपॉन R। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको भी मेमोरी टिप्स बना लें, ये भी पूछा जाता है। अगर आपको बोल दे विद्युत शक्ति का सही सूत्र होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI भी होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र I स्क्वायर R भी होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। ये एक सिंपल सी विद्युत शक्ति का टॉपिक खत्म हुआ। मैंने आपको इसका मात्रक बता दिया वाट, तीन तरह के फॉर्मूले बता दिए, परिभाषा बता दी। एक सवाल भी करा देता हूं, लगे हाथ एक सवाल भी करा देता हूं। सवाल क्या बोलता है कि एक विद्युत बल्ब, क्या बोलता है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, भैया क्या दे दिया, V दे दिया। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का यूं कहूंगा कि परिपथ में जुड़ा हुआ है, और उसमें प्रवाहित विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का जुड़ा है तथा प्रवाहित धारा तथा प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर है। तो क्या ज्ञात करना है भैया, P ज्ञात करो, यानी कि विद्युत शक्ति ज्ञात करो। सिंपल सा बता रहा हूं भैया, आंसर देखने जाना, आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है। विद्युत बल्ब V बराबर कितना दिया, 220 वोल्ट दे दिया, और क्या दिया आपको, I बराबर 0.5 एम्पियर दे दिया। बताओ मुझे ऐसा सूत्र, इन तीनों में से ऐसा सूत्र बताओ जिसमें V और I हो। सर पहला सूत्र है जिसमें P बराबर VI है, लिख दो P बराबर V इंटू I। V कितना भैया, V 220 वोल्ट, I कितना 0.5 मैं बट्टा में 10 लगा सकता हूं कि इस पॉइंट को हटा के, हाँ लगा सकते हो। 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो। 22 इंटू 5 करोगे 110 वाट, 110 वाट आपका आंसर आया। बात खत्म। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ये आपका विद्युत शक्ति का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन कुछ थ्योरी बेस्ड बातें देख लेते हैं कि थ्योरी के बातें क्या आती है अपने इस सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट अपना थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट बचा भैया। मैंने आपको कहा था अपना चल रहा है टॉपिक विद्युत धारा का। फिजिक्स का पहला टॉपिक चल रहा है अपना विद्युत धारा, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा
एक ही बात वो ये है कि मैंने आपको जितना विद्युत धारा आप पढ़ाया है, इस अगर आप विद्युत धारा को ढंग से समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं, जैसा आपको बताया गया वैसा कर लेते हैं, तो मैं डैम श्योर हूं, 100% श्योर हूं, 99 भी नहीं, कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, आपके सारे सवाल सही होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है वो सारा का सारा यूं कहूंगा कि थ्योरी पोर्शन है भैया, ये थ्योरी पोर्शन है, कोई समझने की बात नहीं है, बस जो बातें लिखी हुई है वैसे याद रखना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके सामने जो चीज लिखी हुई है उसको आप नजरअंदाज कर दें कि नहीं सर थ्योरी थोड़ी आती है। मैं आपको फिर से बोल दूं, आर्मी एग्जाम्स में फिजिक्स का सवाल थ्योरी से बनता है, आर्मी एग्जाम्स में फिजिक्स का सवाल जहां तक पॉसिबल हो थ्योरी का सवाल आता है। आपको पूछ लिया कि एमीटर है वो किसका मापन करता है, तो आपका एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, तो विद्युत विभव का मापन करता है। मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने लिखा क्या है। सबसे पहली बात इधर से स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यह विद्युत विभव का मापन करता है, यानी इसका काम क्या है, विद्युत विभव का मापन करना। दूसरी बात, इसे परिपथ में समांतर क्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया कि इसको परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, इसको परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। पूछा हुआ सवाल है कि परिपथ में आपका वोल्ट मीटर किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। किसका मापन करता है, विभव का मापन करता है। ये पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ये आपको मस्ट है, याद होने ही चाहिए। वोल्ट मीटर किसका मापन करेगा, विभव का। वोल्ट मीटर किस परिपथ में किस क्रम में लगेगा, समांतर क्रम में। और दूसरा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जो आइडियली वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। आपको पढ़ा रहा हूं मैं ट्रांसफॉर्मर, कई बार पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ट्रांसफॉर्मर क्या है, क्या कार्य प्रणाली है, मैकेनिज्म, नहीं पूछते हैं कुछ भी। सवाल क्या बनेगा कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। बात खत्म, इतना ही याद रखना है। आपको पूछेगा फ्यूज तार का, मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि फ्यूज तार लेड और टिन का बना होता है, आपके शीशा और टिन का बना होता है, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये है क्या, सुरक्षा उपकरण है। बात खत्म। एमीटर की बात पूछेगा तो एमीटर में आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात याद रखनी है, ये धारा का मापन करता है। आपको पूछेगा एमीटर क्यों यूज करते हैं, धारा का मापन यूज करने के लिए। वो पूछेगा एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं भैया। किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। बात खत्म। अगली बात क्या, एक एचपी, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, यानी 1 एचपी इक्वल होता है 746 वाट। आया हुआ सवाल है, याद रख लेना। मैं आपको कह रहा हूं बोर्ड पे लिखे हुए चीजें एक सवाल बन करके उभर करके आती है, तो आप इनको नजरअंदाज नहीं करें, याद करते हुए चलें। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये है कि अपने चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है अपने को। मैंने आपको विद्युत धारा पढ़ाया, आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, I बराबर Q बटा T होती है। मैंने आपको आवेश पढ़ाया, Q बराबर IT होता है। मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया, V बराबर IR होता है, याद होना चाहिए। विद्युत विभव पढ़ाया, V बराबर W बटा Q होता है। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया, जिसमें मैंने श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये 1 अपॉन के बेसिस पे बताया। विद्युत शक्ति मैंने P बराबर VI और ये P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R बताया। उसमें ऊर्जा का सूत्र सीधा था I स्क्वायर R T होता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं, 100% आश्वस्त हूं कि आपके कोई सवाल नहीं छूटेगा। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, लगे रहें। जय हिंद, धन्यवाद। इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करें। फिर से बोल रहा हूं, आज आपका विद्युत धारा का टॉपिक पूरा फिनिश हुआ, खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई शुरुआत के साथ। थैंक यू।